पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। कोरोना के संकट काल में मजदूर गरीबों की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले बंदी के कारण आमदनी पर ब्रेक लगा, अब सरकार द्वारा मुफ्त राशन देने की घोषणा के बाद राशन कोटे के पॉस मशीन में नेटवर्क न आना, मशीन में नेटवर्क की समस्या से आज सौरिक इलाके के रामपुर बेटा गांव के कोटे के राशन लेने गए लाभार्थी घंटों लाइन में लगे रहे। काफी देर गुजर जाने के बाद बहुत से लाभार्थी बिना राशन लिए वापस लौट गए। राशन वितरण करने वाले कोटेदार भी नेटवर्क की समस्या से काफी परेशान नजर आए। तो वहीं मामले पर उपजिलाधिकारी छिबरा मऊ का कहना था कि नेटवर्क समस्या का समाधान कर लिया गया है। जहां पॉस मशीन में नेटवर्क की समस्या है, वहां मोबाइल से वाईफाई व हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने को कहा गया है। मोहम्मद अकरम वारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। यहाँ पर क्या करने आए, कितने समय से आए, क्या दिक्कत है? राशन लेने आए भाई साहब जी, सुबह से बैठा हूँ, जैसे परेशान हूँ, भूख गया था सर, जैसे मशीन में दिक्कत से सर भी नहीं आ रहे सर। कितना समय हो गया आप आए हुए? हो गए सर, जैसे 3-4 घंटे हो गए। अभी तक राशन नहीं मिला? नहीं सर, जैसे राशन मिले ही ना सर, जैसे मशीन में गड़बड़ी है कुछ सर, जैसे सर भी नहीं आ रहे उसमें बता रहे। क्या नाम है आपका? राजीव। कहाँ रहते हो? बैठा ही रहता सर। समस्या आ रही है, यहाँ पर राशन क्यों नहीं बट रहा है? सुबह से मशीन में सर्वर नहीं आ रहे हैं, लोग आए, काफी आए, लौटा दिया उनको, 2 घंटे बैठे रहे, लोग इंतजार करते रहे, अभी तक सर्वर की प्रॉब्लम है। किया इंजीनियर से फोन किया, उन्होंने यही बताया ऊपर से दिक्कत है। कब तक समस्या ठीक होगी? अब इसके बारे में वो नहीं बता पा रहे हैं कब तक सही होगी या नहीं। ये समस्याओं का निदान किया जा रहा है। जहाँ पर भी एक सर्विस का नहीं आ रहा है सिग्नल, वहाँ दूसरी सर्विस के माध्यम से, हॉटस्पॉट के माध्यम से उनका करवाया जा रहा है। कंट्रोल रूम इसकी लगातार सूचना प्राप्त कर रहा है नोडल अधिकारियों से, और तकनीकी समस्याओं का तकनीकी जो पर्सन है उनके माध्यम से निस्तारण कराया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों से मजदूरों का पलायन बदस्तूर जारी है, तो वहीं से पलायन करने वाले यात्री कन्नौज से होकर गुजर रहे हैं। पलायन यात्री कोई साइकिल से गुजर रहा है, तो कोई पैदल निकल रहा है, तो कोई रिक्शा और ठेलिया से। ऐसे में कन्नौज जनपद में भी कई चुनौतियां सामने दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब तो पलायन करने वाले मजदूर कन्नौज की सीमाओं के अंदर बड़े आराम से निकल कर जा रहे हैं। सदर क्षेत्र के पूर्वी बाईपास के पास करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर हरियाणा से पलायन कर साइकिलों से कन्नौज की सीमा के अंदर पहुंच गए और बिना किसी रोक टोक के वह आगे भी बढ़ गए। मजदूरों से बात करी गई तो उन्होंने बताया कि वह हरियाणा से आए और बिहार की तरफ जा रहे हैं। उनको रास्ते में कहीं किसी ने नहीं रोका, बस एक जगह कन्नौज की सीमा में उनको कुछ समाज सेवियों द्वारा खाना दिया गया। ऐसे में कन्नौज की सील सीमाओं को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। आखिर कन्नौज में अभी भी तमाम कोरोना पॉजिटिव केस हैं, और वहीं हरियाणा, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हुए हैं, जिसके चलते उन राज्यों से अपनी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी हैं। बावजूद इसके गुपचुप तरीके से लोग वहां से निकल रहे हैं। ऐसे में कन्नौज की सीमा को छूते हुए कुछ निकलते हैं, तो कुछ कन्नौज के अंदर से निकल रहे हैं। तो वहीं कन्नौज के प्रशासन की लापरवाही कहीं उनकी मेहनत और किए किराए पर पानी न फेर दे। सीमा पर तैनात थोड़ी सी ढील कन्नौज वासियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। वही मामले पर जब एसडीएम सदर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कन्नौज की सीमाओं पर पूरी तरह से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। लोग गुपचुप तरीके से अन्य रास्तों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी जानकारी सामने आई है तो जरूर उस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और बाहर से आने वाले लोगों को पूरी तरह से थर्मल स्कैनिंग कराकर ही उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कन्नौज की सीमाओं को पूरी तरह से सील किया गया है। बिना जांच एवं अनुमति के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मोहम्मद अकरम वारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं अपने वाहनों से, रिक्शे से, साइकिल से, और बताया सीमाएं भी सील हैं।
मुद्दे उत्पन्न नहीं हुई हैं। तो वैसे आज जो है जो हमारे श्रमिक भाई लोग हैं उनका जो योगदान होता है राष्ट्र निर्माण में, उसको कमेमोरेट करने का दिन होता है। तो आज ऐसी स्थिति बनी हुई है, हम लोग उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो हम लोग सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं उनको उपलब्ध कराएँ। साथ साथ उनका जो योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, साथ साथ हमारे जो राष्ट्र के निर्माण में, उसका भी हम लोग उसको याद करें और उनको देखिए यहाँ पर हम लोगों ने भी जो है जो हमारा सरकारी कम्युनिटी किचन चल रहा है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन बन रहा है। प्रतिदिन 1000 से 1200 जो है लोगों को खाना जाते हैं। प्लस यहाँ पर जो हमारी समाजसेवी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपने स्तर से भी वो जो है काफ़ी बड़ी संख्या में फूड पैकेट्स वितरित कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा समाचार है आपके माध्यम से